हेलो नमस्कार। आप पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ बिहार देख रहे हैं। लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, पर साथ ही साथ जो उस टाइम के खुद को बड़ी जात कहकर गरीबों पर राज करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, वो इस बात से गुस्सा और नाराज थे कि अब दलित भी हमारे बराबर कुर्सी पर बैठेगा। उनको ये बात मंजूर नहीं थी और सब कैसे भी करके लालू प्रसाद यादव से बदला लेना चाहते थे, उनसे जलने लगे थे। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चारा घोटाले का लिंक इससे जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हैं। आपको बताते चलूं कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तब इंडियन रेलवे दशकों के घाटे में चल रहा था और उस भयंकर घाटे के दौर में लालू जी ने यह जिम्मेदारी उठाई और भारतीय रेलवे को रिकॉर्ड मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया, बिना टिकट का दाम बढ़ाए और बिना आम लोगों के ऊपर इसका बोझ डाले। इसके उल्टा आम पब्लिक को ट्रेन में ज्यादा सहूलियत मिलने लगी। लालू जी खुद भी बिहार से दिल्ली ट्रेन में सफर करते थे कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता के बीच रहूंगा। दोस्तों लालू जी के द्वार को रेलवे के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन में चाय बेचने की शुरुआत कराई, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली था और छोटे लेवल पर काम करने वाले कुम्हार भाइयों को रोजगार मिला। गरीबों को दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने किराया बहुत ही कम रखा और साथ ही साथ गरीब रथ ट्रेन चलाई, जिससे कि गरीब मजदूर भी ट्रेन में एसी का सफर कर सके, जो कि उसके पहले एसी का सफर गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प हुआ, जिसे विश्व बैंक तक ने उनकी प्रशंसा की। उनका मॉडल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया गया। दोस्तों इनकी इंडियन ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में रिसर्च हुई और उनके इनविटेशन पर लालू प्रसाद यादव यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को स्पीच भी देने गए थे, पर यह बात नीतीश राजपूत कभी नहीं बताएगा। अब आते हैं चारा घोटाले पर। तो दोस्तों अब आपको बताते चलूं कि चारा घोटाला 70 और 80 के दशक से ही चल रहा था, जब लालू जी खुद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक 1907 के 1973 के समथिंग वो लॉ कॉलेज में थे और वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे। अब आगे जानेंगे उसके बारे में मेरे विस्तार से, जो आज तक कभी किसी ने बताया नहीं और सिर्फ आधे से भी कम सच दुनिया को सामने दिखाया गया। चार घोटाले के बारे में दोस्तों 1996 में बिहार में चारा घोटाला सामने आता है, जिसमें सरकारी खजाने से पशुओं के चारे के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है। इस घोटाले की जड़ें 27वीं और 88वीं दशक में थी, जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। इस घोटाले में कई अफसरों और नेताओं की संलिप्तता थी। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब यह घोटाला उजागर हुआ और उनके विरोधियों ने इसे उनके खिलाफ हथियार बना लिया। दोस्तों लालू प्रसाद यादव को उनके विरोधियों ने इस घोटाले में फंसाने की साजिश रची। विशेष रूप से ऊंची जातियों के राजनेता जो खुद को बड़ा मानते थे और उनके धूर विरोधी जो मंडल कमीशन के लागू करने के बाद से असहमत थे और लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए इस मामले को उछालते रहे, ऐसा उस समय के लोग बताते रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो चारा घोटाला कैसे हुआ। इस घोटाले के तहत बिहार के पशुपालन विभाग से करोड़ों रुपए निकाले गए। पैसे निकालने के लिए फर्जी बिल, जाली कागजात और फर्जी कंपनियों का सहारा लिया जाता है। घोटाले में राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत थी। झारखंड के चाईबासा, डोरंडा, देवघर, दुमका सहित कई जिलों से अवैध निकासी की गई थी, जो कि सालों से चलती आ रही थी। फर्जी बिलों के जरिए सरकार से पैसे ले गए, लेकिन पशुओं को चारा, दवाएं या अन्य सामग्री नहीं दी गई। कैसे शुरू हुआ घोटाला? ये घोटाला 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब बिहार के पशुपालन विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने फर्जी बिलों के जरिए सरकारी कोष से पैसा निकालने की योजना बनाई। विभाग ने चारा, दवाइयों और अन्य पशु संबंधित सामग्रियों की खरीद दिखाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने शुरू कर दिए थे। दोस्तों चाईबासा, डोरंडा, दुमका, देवगढ़, पटना और भागलपुर सहित 45 से अधिक कुशाग्रे जरी से पैसा निकाला गया। घोटाले का जरी से पैसा निकाला गया। घोटाले का मैकेनिज्म कैसे काम करता था? फर्जी कंपनियां बनाएंगे। ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर ऐसी कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर थी। फर्जी बिल जारी किए गए। इन कंपनियों के नाम से पशुपालन विभाग को फर्जी बिल भेजे जाते थे।
अधिकारियों की मिली भगत विभागीय अधिकारी इन बिलों को पास कर सरकारी कोष से भुगतान कर देते थे। नेताओं का संरक्षण। इस घोटाले में उच्च स्तर के नेता और मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जो इन अधिकारियों को सुरक्षा देते थे। जगन्नाथ मिश्रा की भूमिका की बात करें तो दोस्तों, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1975 से 1977 थी, जो कि सालों से चलती आ रही थी। फर्जी बिलों के जरिए सरकार से पैसे लिए गए, लेकिन पशुओं को चारा, दवाएं या अन्य सामग्री नहीं दी गई। कैसे शुरू हुआ घोटाला? ये घोटाला 1977 के दशक में शुरू हुआ, जब बिहार के पशुपालन विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने फर्जी बिलों के जरिए सरकारी कोष से पैसा निकालने की योजना बनाई। विभाग ने चारा, दवाइयों और अन्य पशु संबंधित सामग्रियों की खरीद दिखाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, चाईबासा, डोरंडा, दुमका, देवगढ़, पटना और भागलपुर सहित 45 से अधिक कुशाग्र जरी से पैसा निकाला गया। घोटाले का मैकेनिज्म कैसे काम करता था? फर्जी कंपनियां बनाएंगे, ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर ऐसी कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर थी। फर्जी बिल जारी किए गए। इन कंपनियों के नाम से पशुपालन विभाग को फर्जी बिल भेजे जाते हैं।